नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। चुनाव की आहट है और बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने महागठबंधन की नींव को हिलाकर रख दिया। पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस को बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने खुलकर कहा कि कांग्रेस को नया रास्ता अपनाना चाहिए और अपने दम पर बिहार की जनता का भरोसा जीतने की कोशिश भी करनी चाहिए। पप्पू यादव का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब महागठबंधन में सीटों को लेकर लगातार वो खींचतान चल रही है। कांग्रेस पहले ही ये स्पष्ट कर चुकी है कि वह महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर अब तक पार्टी का स्टैंड पूरी तरह से साफ नहीं है। पप्पू यादव ने इस बयान में लालू यादव और नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 40 साल से वही पुराने चेहरे बिहार की राजनीति में एक्टिव हैं और जनता की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वक्त है कि नया रास्ता अपनाया जाए और कांग्रेस आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि बिहार की 13 करोड़ जनता को बचाने के लिए कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पर खुद को पेश करना चाहिए। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वे ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी और संविधान की बात कर रहे हैं। उन्होंने गरीबों की आवाज उठाई है और आज बिहार की जनता राहुल गांधी की ओर उम्मीद से देख रही है। पप्पू यादव ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस जो भी निर्णय लेगी वे उसके साथ खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। हालांकि तकनीकी रूप से वे कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन लगातार पार्टी के पक्ष में बयान देते रहे। अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और महागठबंधन की बैठकें भी हो रही हैं, ऐसे में पप्पू यादव का ये बयान महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़ा कर रहा है, विशेषकर उस समय जब कांग्रेस और राजद के बीच सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पहले से ही मतभेद है। कांग्रेस पहले ही राजद पर दबाव बना रही है कि 2020 से अधिक सीटें दी जाए। पिछली बार कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मात्र 19 सीटें जीत पाई थी। इस बार वह खुद को मजबूत स्थिति में मान रही है और राजद से ज्यादा सीटें चाहती है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया गया। हालांकि औपचारिक रूप से अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। अब तक इस मुद्दे पर महागठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी को पूरी तरह स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रही है। जी हां, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी को महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है, जिससे संकेत जरूर मिलता है कि राजद उन्हें ही आगे करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस पर अब भी चुप है। ऐसे में पप्पू यादव का यह बयान महज व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक रणनीतिक दांव भी माना जा सकता है, जिससे कांग्रेस को मजबूत करने और महागठबंधन की सीटों की राजनीति पर असर डालने की कोशिश की जा रही है। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव को एक बगावती नेता के तौर पर देखा जाता है। वे कई बार बड़े फैसलों और बयानों से राजनीतिक पारा चढ़ा चुके हैं। इस बार भी जब बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव की चर्चा जोरों पर है, उनका यह बयान सियासी गलियारों में भूचाल ला सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पप्पू यादव की सलाह को कितना गंभीरता से लेती है। क्या वो सच में बिहार में अकेले चुनाव लड़ने पर विचार करेगी या फिर महागठबंधन के साथ समझौती की नीति पर ही चलेगी। साथ ही क्या तेजस्वी यादव को कांग्रेस खुले दिल से स्वीकार करेगी या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विवाद और गहराएगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को दिशा तय करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।